हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉरम के बारे में। पेपर पैटर्न, प्रवेश परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा एज लिमिट और साथ ही साथ कॉलेज डिटेल और एडमिशन की ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। बीएससी नर्सिंग हमारे देश का बेटा एक ऐसा कोर्स है जिसमें कौन एडमिशन ले सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या लड़कियां क्या लड़के एडमिशन ले सकते हैं, क्या कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितनी तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें बच्चों के माइंड में है और बहुत बहुत कुछ बीएससी नर्सिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और आज बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाला कोर्स है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो फॉर्म नहीं भरवाते हैं बच्चों का। तो मैं अभिभावकों को और बच्चों को कहना चाहता हूं, बेटा अगर आप अभी 12th बायो में पढ़ रहे हो या आप 12th बायो से कंप्लीट कर चुके हो तो प्लीज आप बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म जरूर भरें। ये बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है बेटा, है ना। ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा। बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 ईयर का क्या है बेटा, डिग्री कोर्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड में HNBU यानी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, इसका पूरा नाम है HNBUMU, हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये उत्तराखंड के अंदर हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेटा। और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ही उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म जारी होते हैं बेटा, है ना। तो बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का क्या है बेटा, 4 ईयर का क्या है बेटा, डिग्री कोर्स है ना। ये नर्सिंग फील्ड का एकमात्र सबसे बड़ा डिग्री कोर्स है और ये एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाला कोर्स है। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्जाम नहीं देना होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। जो बच्चे अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका फॉर्म लड़का भी भर सकता है और लड़की भी भर सकती है ना बेटा। बिल्कुल, आप अगर अभी स्टडी कर रहे हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, 12th पास आउट हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। आपने बेटा उत्तराखंड बोर्ड से 12th किया है तो भी फॉर्म भर सकते हो। आपने अदर स्टेट से 12th किया है तो भी फॉर्म लगा सकते हो। आपने NIOS बोर्ड से 12th किया है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब अगला पॉइंट है कि क्या अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है। देखो बेटा, जो उत्तराखंड के मूल निवासी है ना, सबसे पहली बात है जो उत्तराखंड के क्या है बेटा, मूल निवासी है, वो तो एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, कौन फॉर्म भर सकता है जी, क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। बेटा वही अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने जिसने 12th जो है वो कहां से की है बेटा। अगर आपने 10th या 12th उत्तराखंड से की है, अगर आपकी 10वीं या 12वीं उत्तराखंड से हुई है तो बेटा आप उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो वही बच्चे उत्तराखंड के लिए फॉर्म भरेंगे जो या तो बेटा या तो या तो उत्तराखंड के मूल निवासी हो, है ना, या बेटा आपने 10th या 12th उत्तराखंड से की हो। समझ में आ गई बात। तो नॉर्मली अदर स्टेट के बच्चे उत्तराखंड से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, क्लियर कट बात है। अब एडमिशन के लिए मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 वर्ष। अपर एज लिमिट अब हटा दी है बेटा, चाहे आप 35 के हो या 45 के, फॉर्म भर सकते हो। आपकी अगर बेटा डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि आपकी जन्म तिथि 1980 से लेकर के बेटा अगर 2008 तक कुछ भी हो, आप फॉर्म लगा सकते हो।
भले ही 2008 में जनवरी हो चाहे दिसंबर हो, फॉर्म भर सकते हो। बट 2009 अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप ये 2025 वाला फॉर्म लगा नहीं सकते। अब है फॉर्म की डेट, फॉर्म कब आएंगे? तो बेटा आपके जो एडमिशन के फॉर्म है ना, वो लगभग अप्रैल में या मई में निकलेंगे। ज्यादा संभावना है अप्रैल के लास्ट वीक तक फॉर्म आने की। फॉर्म किस वेबसाइट पे निकलेंगे बेटा? ये वेबसाइट है HNBUMU.AC.in, HNBUMU.AC.in। इस वेबसाइट पर ही क्या भरे जाएंगे बेटा? आपके एडमिशन है, फॉर्म भरे जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया फॉर्म अपने कब आने वाले हैं बेटा, या तो अप्रैल के लास्ट में और या मई के फर्स्ट वीक में, है ना। और फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म कौन भर सकता है? एक तो जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, है ना। दूसरा ऐसे अदर स्टेट के बच्चे जिनकी 10th या 12th कहाँ से हुई है? उत्तराखंड से हुई है। जिनकी 10वीं या 12वीं उत्तराखंड से हुई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप खुद ही देख लीजिए। ये 2024 में जो फॉर्म निकला था, ये देख सकते हो बेटा। ये आपकी वेबसाइट है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की। ये देखो बच्चों, ये आपकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपके फॉर्म भरे जाते हैं। और ये आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर है बीएससी नर्सिंग का, सेशन 2024-25 का, आप देख सकते हो। और फॉर्म कब आया था बच्चों? पिछली बार 29 अप्रैल को फॉर्म आया था और 30 से भरे जाने शुरू हुए थे, ये आप देख सकते हो। और एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 9 जून को। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, ये आपके सामने है सारी चीजें, है कि नहीं है? बिल्कुल। और एडमिशन के नियम आप देख सकते हो, क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। एडमिशन के लिए आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के मूल या स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 यानी 12th दोनों परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी बोर्ड से या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। आप उत्तराखंड के मूल निवासी बेटा नहीं हो, लेकिन आपने उत्तराखंड से 10th 12th की है, तो बेटा आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th 12th उत्तराखंड से की है, वो जनरल कोटे से ही उनको सीट मिलेगी। ठीक है ना? हाँ जी। चलो जी। और अगर कोई उत्तराखंड का मूल निवासी है और उसने कहीं दूसरे राज्य से 10th या 12th की है, तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। आपके 12th में मिनिमम 45% बच्चों होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए भाई? 45% मार्क्स आपके होने चाहिए बेटा। समझ में आ गई बात? अगर किसी ने NIOS बोर्ड से 12th की है तो वो भी फॉर्म लगा सकता है, देख सकते हो आप क्लियरली। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, क्लियर कट यहाँ पे बताया हुआ है बेटा। ठीक है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। अब देखो, देखें, इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ये बेटा आपके उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ पे है? न्यू तेरी, इसके अलावा देहरादून, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, है ना, पूड़ी गढ़वाल, इसके अलावा आपके गोपेश्वर, है ना, चंपावत और पिथौरागढ़। इन जगह पर आपके देखो पिथौरागढ़ है, चंपावत है ना, गोपेश्वर है, पूरी गढ़वाल है ना, अल्मोड़ा है, हल्द्वानी है, अपना देहरादून है, न्यू टेहरी है। तो यहाँ पर आपके बच्चों ये गवर्नमेंट के कॉलेजेज हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और एक बात आपको और बता दूं बेटा, है ना, जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है उत्तराखंड में और जितने भी बेटा प्राइवेट के कॉलेज है उत्तराखंड में, उनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा। एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। एडमिशन किसके थ्रू होगा? एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम बेटा एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन के लिए पहले आपको ऑनलाइन क्या फिल करना होगा? फॉर्म। और फिर क्या देना होगा बेटा? एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, है ना बेटा? मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम में ये चीजें पूछी जाएगी बेटा।
आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे बेटा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ही पेपर होगा और पेपर बेटा दोनों मीडियम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, दोनों में। ठीक है, आप किसी भी माध्यम में पेपर दे सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है कि नहीं है बेटा? हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या होगा बेटा? एग्जाम होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। बेटा अगर अपन सिलेबस की बात करें ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, है ना। 11वीं और 12वीं की क्या आएगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इंग्लिश की आने वाली है बेटा ग्रामर। इंग्लिश की क्या आएगी? ग्रामर। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हेल्थ के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। और इसकी पूरी की पूरी तैयारी हम विजय एजुकेशन ऐप में करवा रहे हैं बेटा। आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र बैच हैं 790 रुपए के अंदर बेटा। इस ब्रह्मास्त्र बैच में लाइव क्लासों के माध्यम से हम बेटा आपके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर लाइव क्लास है, इस बैच में आपको नोट्स भी मिलेंगे, डाउट क्लासें भी आपकी चलेगी, है ना। प्रॉपर वीकली संडे टू संडे टेस्ट भी होंगे इस बैच में आपके बेटा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पिछले 5 वर्षों के पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी मिलेंगे, एकदम प्रॉपर स्टडी होगी। कोई भी लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है ना बेटा, तो ऐप में सारी क्लासें सेव रहेगी, आप उन्हें कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है जो अभी लॉन्च किया है हमने, और इसमें पहली जो लाइव क्लास है वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है बेटा, है ना। 28 फरवरी से ये बैच शुरू होने जा रहा है और इस बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी भी ऑनलाइन बैच, कोई भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए और ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स को आप आज ही ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर ये है बेटा, इस बैच की जनरल प्राइस 990 है, आपको ये 790 में मिल रहा है। साथ ही साथ इस बैच में 490 रुपए की एक टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो फटाफट से आप इस बैच को विजय एजुकेशन ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। अगर बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन की इस प्रकार की बुक भी आपको मिल जाएगी बेटा। इस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है ना, और उनके आंसर भी है बच्चों। तो अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो, तो उत्तराखंड के लिए हमने टोटल 2 बुक तैयार की है बेटा। एक बुक के अंदर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, और दूसरी बुक में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है बेटा। तो टोटल कितनी बुक हो गई है? 2। दोनों बुक की प्राइस है बच्चों 449 रुपए। और बुक अभी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बुक का डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। आज ऑर्डर करोगे, 5वें दिन बुक आपके घर तक फ्री में डिलीवर हो जाएगी, है ना। यहाँ से वहां तक आपके घर तक पहुंचने का चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे, वो चार्ज हम देकर भेजेंगे। ठीक है ना। तो 449 रुपए में विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, है ना। विजय एजुकेशन ऐप में ऑर्डर करने का ऑप्शन है, वहां आप अपना पूरा एड्रेस भर देना। दूसरी बात है, ये बुक के हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पे एड्रेस व्हाट्सएप करके भी आप बुक का ऑर्डर लगा सकते हो, है ना। तो आप ऑनलाइन बेच लेना चाहते हो तो बेच ले लीजिए, बेच के साथ बुक भी ऑर्डर करना चाहते हो तो बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको केवल बच्चों, आपको केवल अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अलग से, तो विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों आपको अलग से टेस्ट सीरीज 390 रुपीज में मिल जाएगी। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके टेस्ट सीरीज अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का? देखो, सबसे पहले इंग्लिश का। इंग्लिश के बच्चों 20 क्वेश्चन आएंगे और
वो इन हेडिंग से आते हैं, जैसे टेंस है, वॉइस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वोकैबुलरी, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मॉडल, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये वो टॉपिक है बच्चों जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली बच्चों आपको ज्यादातर जो हैं, जैसे आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, है ना, प्रीपोजिशन हो गए, है ना, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। बहुत ही बेसिक इंग्लिश आती है, बहुत ही सरल इंग्लिश ग्रामर आती है बेटा, बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं आती आपके इंग्लिश में, है ना? बिल्कुल। अब है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके भी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो इसमें देखो, एक तो नर्सिंग शब्द क्या है, नर्सिंग के कौन कौन से कोर्स है, उनके बारे में बेसिक जानकारी आती है। हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट है ना, कार्डियोलॉजी क्या है, जो है ऑन्कोलॉजी क्या है, गैस्ट्रोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी क्या है, फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है बच्चों, है ना। इसके अलावा नर्सिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियां आती है। हेल्थ केयर क्या होता है, हॉस्पिटल में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एमआरआई क्या है, थर्मामीटर का क्या यूज होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट को किस नाम से जानते हैं, है ना, सीटी स्कैन का क्या काम होता है, ईसीजी का क्या काम होता है, एक्सरे का क्या यूज होता है, हार्मोन कौन कौन से हैं और उनके क्या काम है ना। इसके अलावा ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, ब्लड और ब्लड ग्रुप, ब्लड और ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आता है। मतलब कुछ क्वेश्चन तो बायो के ही हैं। पोषक तत्व और पोषक तत्वों की कमी से रोग, माल न्यूट्रिशन, जैसे विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती है, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होती है ना। इसी तरह से अलग अलग जो बीमारियां होती हैं ना, रोग बच्चों, वायरल है, प्रोटोजोआ है, फंगल है ना, उन रोगों के बारे में क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लो एड्स के बारे में आ गया, टीबी के बारे में आ गया, टिटनस के बारे में आ गया, वाइटल साइन, टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, इनके बारे में, बॉडी के अलग अलग भागों के बारे में, टीकाकरण और वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन आता है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। और जो नॉर्मल हेल्थ की जो प्रोसीजर होती है, हैंड वॉशिंग क्या है ना, कोई बॉडी का भाग जल जाए तो उसकी कैसे केयर करते हैं, है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ के बारे में, है ना। तो हेल्थ से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आप आराम से कर लोगे। हम ये सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा फिजिक्स, फिजिक्स में ये 11th के चैप्टर है और ये है 12th के चैप्टर। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिजिक्स का सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये केमिस्ट्री है 11th की और ये है 12th की बेटा। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बायोलॉजी की यूनिट है और इन यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये 11th है और ये है 12th। ये सब कुछ हम विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनका 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, चल जाएगा एडमिट कार्ड से भी। इसके अलावा आपका फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ना बेटा, वो आप तैयार रखना, है ना। चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे फ्रीडम फाइटर फैमिली से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, वो तैयार रखना। इसके अलावा मूल निवास यानी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आप तैयार रखना। तो एक तो जाति प्रमाण पत्र, दूसरा मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। तैयारी के लिए बच्चों विजय एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए, अभी लॉन्च हुआ है, फटाफट एनरोल कीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। पिछले साल इसी ब्रह्मास्त्र बेस से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संख्या में बच्चों का चयन हुआ था विजय एजुकेशन से। मैं चाहता हूं बेटा इस बार और अधिक सिलेक्शन हो, तो फटाफट कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या नीचे लिंक भी दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं और वीडियो बनाऊंगा। बेटा खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। हमारे मम्मी पापा ने हमें 12th तो करा दी बेटा, लेकिन इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो हमें करनी है। पेपर बहुत ईजी आएगा, आप आराम से क्रैक कर लोगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस जितना बताया हुआ है उतना कवर कर लो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।